तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का ऐलान। तहरीक इंसाफ के वफ्द की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। इस्तीफों की तस्दीक पर तबादला ख्याल। वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं, मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दिया कि अरकान को अलग अलग बुलाया जाए। पहले भी 11 इस्तीफे गैरानी तौर पर मंजूर किए गए। वफ्द ने कहा कि साबिक डिप्टी स्पीकर तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर कर चुके, अब तस्दीक का नहीं बल्कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने का वक्त है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान को कौमी असम्बली आने की दावत दे दी। कहा, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबते होने चाहिए। इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। बतौर क़ायम मक़ाम स्पीकर तमाम इस्तीफे मंजूर कर चुका था, खुद भी इस्तीफा दे चुका था। ऐवान के फ्लोर पर खड़े होकर सबने इस्तीफे दिए। अब हुकूमत इस्तीफे मंजूर नहीं कर रही, बहाने बना रही है। पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी ने कहा कि इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, समझे जिन हलकों में हम कमजोर हैं वहां जीत जाएंगे, मगर इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। बल्दियाती इंतखाबात तक मनसूख करवा दिए। जिन 11 के इस्तीफे मंजूर किए वो अरकान कौन सा पेश हुए थे, इसकी ऑडियो लीक भी आई, सारे ड्रामे देख चुके। आमिर डोगर ने कहा कि स्पीकर से मुतालबा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, तमाम अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करें। असद कैसर ने कहा कि किसी रुकन पर इस्तीफों के लिए कोई दबाव नहीं, कानूनी हक की बात कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत को ज़मान पाक तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बली की तहलील पर मुशावरत होगी। इस्तीफों की तस्दीक के मामले पर स्पीकर के रवैये पर भी गौर होगा। इमरान खान ने कहा है कि अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। दिसंबर जाते जाते भीग गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, मियां चन्नू, पाकपतन समेत दीगर इलाकों में बरसात। ज़ियारत, मस्तूंग, कलात समेत बलूचिस्तान भर में बादल बरसे। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। पाराशनार और वादी तिराह में बर्फबारी। कोहलू, कान मेहतरजई और तोबा चकजई में यालाबारी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची का मतला जुज़वी अब्र आलूद। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में जारी गैस बहरान में शिद्दत। 20-20 घंटे बंदिश और कम प्रेशर से अमूर खानादारी मुतासिर। खाना पकाने के औकात में भी गैस ना होने पर शहरियों की दुहाइयां। होटल्स और पकवान सेंटर्स का कारोबार भी ठप। मुतबादिल ईंधन की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। शहरियों ने हुकूमत से गैस फराहमी और मुतबादिल ईंधन की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और इस्लानत को खत्म करने का आज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिला इम्तियाज जारी रहेगी। कौमी उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अस्करी क़यादत का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़िर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 27 से 28 दिसंबर तक GHQ में हुई। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के सहूलतकार हट गए। हो सकता है दीगर इदारों में बैठे हों, पर वक्त इंतखाबात हुए तो ये सहूलतकार भी किसी इदारे में नहीं रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा। कहते हैं यही इमरान खान की असल परेशानी है, इसकी कहानी खत्म हो गई। इमरान खान आइन तोड़कर इलेक्शन कराना और दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहता है, ये अमराना सोच है। इमरान खान अपनी जिद और अना के लिए अवाम को मसाइल में झोंकना चाहते हैं। पार्लियामेंट तीसरी बार अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म को डिफॉल्ट का मतलब नहीं पता तो गरीब के घर जाकर देखें। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। ट्विटर पैगाम में कहा, 9 माह से PDM भीख मांग रही है, इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है, न ही बाहर से इमदाद।
सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशी अरिस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाब नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करवा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। दूसरी जानिब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार। एमकेएम के धड़ों और पीएसपी कमीशन मलाप। मुत्तहिदा राब्ता कमेटी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। तमाम धड़ों के इंतजाम के लिए सीईसी और जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा एमकेएम धड़ों का इंतजाम मुल्क और शहर की तरक्की के लिए जरूरी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन पर भी बातचीत। राब्ता कमेटी का गवर्नर कामरान टेसोरी से हल्का बंदियों, बल्दियाती तरमीम एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के 140A के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी से बात करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 35 से ज्यादा अरकान मुलाकात में शरीक थे। कीवीज बैटिंग लाइन को आउट करना इम्तिहान बन गया। कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 6 विकेटों के नुकसान पर 500 से ज्यादा रन। टॉम लथन और केन विलियमसन की सेंचुरियां। डेवन कॉनवे ने 92 रन बनाए। इब्रार अहमद ने 3, नुमान अली ने 2 और वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वनडे सीरीज के लिए भी 22 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। मोहम्मद हसनैन और शान मसूद भी शामिल।